हरिद्वार में सावन मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक मूवमेंट पर पुलिस प्रशासन नजर रख सके। इसके अलावा पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि कुछ युवा रील बनाने की वजह से पुल से गंगा जी में छलांग लगा रहे हैं, जिसको लेकर के पुल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि रील बनाने वाले युवकों पर भी नजर रखी जा सके। और हर एक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन जमीन से लेकर के आसमान तक नजर बनाए हुए है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। भोले के भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी भोले के भक्त को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लोकल पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्त कांवड़ लेकर जाते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइन जारी की गई है, उसके पालन के लिए लगातार प्रशासन कांवड़ियों से अनुरोध कर रहा है कि वो नियम का पालन करें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सावन मेले को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जाती है। और आप देख सकते हैं कि करीब 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाईवे से लेकर मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक मूवमेंट पर पुलिस अपनी नजर बनाए रखे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि 24 घंटे इस कंट्रोल रूम में जो पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और कहीं भी अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो वहां पर वो अपनी टीम भेजते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। हालांकि लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जहां 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। हर क्षेत्र को देखा जाता है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे मेला क्षेत्र हो या फिर कांवड़ियों का मार्ग हो। सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है ताकि हर एक मूवमेंट पर पुलिस की नजर हो। आपको बता दें कि कैमरे के जरिए हर एक मूवमेंट पर तो नजर रखी ही जाती है, साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए भी हर एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि जमीन से लेकर के आसमान तक पुलिस की पैनी नजर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और हर एक मूवमेंट पर वो अपनी नजर बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर कोई अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो उसे तत्काल रोका जा सके। और आप देखिए कि किस तरीके से जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहां पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस कंट्रोल रूम का जो संचालन देखते हैं विपिन कुमार जी, जो एडिशनल एसपी हैं, उनको ये चार्ज दिया गया है पूरे मेला क्षेत्र के लिए कि वो इस कंट्रोल रूम के जरिए हर एक मूवमेंट पर पैनी नजर रखें। विपिन जी, जिस तरीके से कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे नजर रखी जा रही है, जमीन से लेकर के आसमान तक पुलिस की पैनी नजर है, तो किस तरीके से यह कंट्रोल रूम काम करता है, कितने पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं और किस तरीके से यहां पर मॉनिटरिंग होती है? देखिए, कांवड़ मेला एक बहुत ही संवेदनशील मेला होता है और जिसमें लाखों करीब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके आवागमन को सुगम करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल रूम से लगातार उनको मॉनिटर करते हैं। इसके लिए करीब 400 के आसपास हमने सीसीटीवी कैमरा और 9 ड्रोन के साथ उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य घाट और पैदल आने जाने के मार्ग और हाईवे का और पार्किंग को उसमें मॉनिटर किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो चाहे हाईवे हो, चाहे मेला क्षेत्र हो, चाहे जो
पुल हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुछ युवक रील बनाने की सनक में पुल से छलांग लगा रहे थे, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, वहां पर भी पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है और किस तरीके से हर एक मूवमेंट पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है? देखिए, अभी इसी बीच में कुछ ये देखने में आया कि जो हमारे हरकी-पैड़ी के आसपास के पुल थे वहाँ पर कुछ श्रद्धालु रील्स बनाने के चक्कर में कुछ जोखिम ले रहे थे, वो पुलों से छलांग लगा दे रहे थे। तो हमारे कंट्रोल रूम से उनको देखा गया और वहाँ पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करवाते हुए ऐसी गतिविधियों को रोका गया है। अगर बात की जाए तो जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग यहाँ 24 घंटे होती है, रात दिन यहाँ पर पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। देखिए, कंट्रोल रूम का काम ही 24 घंटे मॉनिटरिंग का होता है। इसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग में हमने रोटेशन में टीम लगा रखी है और 24 घंटे हमारे यहाँ से पूरा मॉनिटर होता है। यहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है पूरे मेले को। लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं? देखिए, प्रत्येक टीम में कम से कम 8 से 10 कर्मचारी एक टाइम पे अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी लोग हैं हमारे, और इसी के साथ साथ हमारे वायरलेस कंट्रोल रूम में भी उधर लोग हैं जो फील्ड से संपर्क में रहते हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए तो हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, साथ ही जो कांवड़िए हैं या आम जनता है, अगर वो कोई वायरलेस पे सूचना देती है तो उसकी भी मॉनिटरिंग यहीं से होती है, यहीं से टीम रवाना की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी कोई ऐसी घटना कांवड़ी से संबंधित या किसी भी अन्य सूचना हमारे को प्राप्त होती है तो उसकी सूचना को कंट्रोल रूम के माध्यम से वायरलेस से हमारे जोनल अधिकारी, सुपर जोनल अधिकारियों को फील्ड में दी जाती है और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई होती है। और इसी के साथ जैसे 112 पर भी बहुत कॉल इस समय प्राप्त होती हैं, तो उनकी कार्रवाई भी हम कंट्रोल रूम के माध्यम से सीनियर अधिकारियों के। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सावन मेला से जुड़ी हुई चाहे 112 पर कोई कॉल आए या फिर सीसीटीवी के जरिए कोई कहा जाए जो संदिग्ध गतिविधि है वो देखने को मिले, हर एक मूवमेंट पे आप लोगों की नजर रहती है और त्वरित कार्रवाई के लिए आप तुरंत टीम रवाना करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी स्ट्राइक टीम हमारी बनाई हुई है और कभी भी किसी भी इमरजेंसी केस में यहाँ से कंट्रोल रूम से फोर्स को मूवमेंट कराना ये सबसे प्राइमरी वर्क रहता है ताकि किसी बड़ी गतिविधि को रोका जा सके। सावन मेले की अगर हम बात करें तो अब तक इस कंट्रोल रूम में कोई ऐसी कॉल आई जिस पर आपने तत्काल टीम भेजी हो और वहां पर जो राहत है पीड़ित को वो मिली हो? देखिए, रात की ही एक सूचना है, एक 112 पर हमारी कॉल आई थी जिसमें किसी व्यक्ति ने बताया कि उनके बेटे ने उनको कॉल करके बताया, वीडियो कॉल करके बताया कि वो यहाँ पर कुछ गलत करने वाला है, मतलब अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। तो तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई और उस लड़के को ढूंढवा कर उसके घर वालों को सुपुर्द किया गया ताकि वो उनके अपने परिवार तक सकुशल पहुंच गया। इसी प्रकार और भी अन्य बहुत घटनाएं हैं जो 112 के माध्यम से तत्काल उनको राहत पहुंचाई गई है। अगर बात की जाए इस कंट्रोल रूम की तो इस कंट्रोल रूम के जरिए मेला क्षेत्र पर भी नजर रखी जा रही है, कांवड़ियों के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। तो क्या अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत वहां टीम भेजी जाती है यहाँ से? बिल्कुल, कंट्रोल रूम का यहाँ से हमारी एलआईयू की टीम भी हमारी फील्ड में रहती हैं और उनके द्वारा भी नज़र रखी जाती है और सीसीटीवी के माध्यम से जहाँ से भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट हैं और जो भी हमारे घाट्स हैं, अगर यहाँ पर कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है तो उसको तत्काल इमीडिएटली उस पर एक्शन कराया जाता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस कंट्रोल रूम के जरिए हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस की जो टीम है वो पेट्रोलिंग भी लगातार कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये ड्रोन से अभी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है घाटों की कि कोई घाटों के आसपास अंदर तक नहाने ना जाए, इस तरह की भी डूबने से भी घटनाएं हो जाती हैं। और हाईवे पर भी हमारे ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और ऐसी कोई अगर स्थिति लगती है तो उसको तत्काल अधिकारियों को तक उपलब्ध कराया जा सके सूचना को। तो यानी आप देख सकते हैं कि हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है और इस कंट्रोल रूम के जरिए आप देखिए किस तरीके से हर एक मूवमेंट की, हर एक पल की जानकारी
पुलिस की टीम ले रही है और कहीं भी अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तत्काल जो टीम यहां पर मौजूद होती है उसे सूचना दी जाती है और वो टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती है। हालांकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसका भी विशेष ख्याल यहां पर रखा जाता है। अगर इस कंट्रोल रूम में कोई जानकारी आती है या सीसीटीवी के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस कंट्रोल रूम के जरिए हरिद्वार पुलिस 24 घंटे हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही है, हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है और कोई अगर संदिग्ध या कोई अराजक तत्व कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता है जिससे माहौल खराब हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।